लंका को चारों तरफ से घेर लिया है और बहुत सारे वीर मारे जा चुके हैं महाराज। क्या? अवश्य महाराज। अब मोए पुत्र उस इंद्रजीत को बुलाया जाए। इंद्रजीत महाराज को? भाई महाराज इंद्रजीत हाजिर हो। पिताजी के चरणों में इंद्रजीत का प्रणाम स्वीकार हो। मुझे क्यों याद किया गया पिताजी? इंद्रजीत दिल में फपोले पड़ गए इस दिल के हिदायत से और लंका में आग लग गई उस घर के चिराग से। विवेक की वजह से हमारी लंका में आग लग गई है और उसका निराकरण अब तुम्हें ही को निकालना होगा। क्यों पिताजी? आज इतनी बड़ी संकट आ गई लंका में और मुझे याद भी नहीं किया गया, लेकिन कोई बात नहीं है। आज इंद्रजीत युद्ध भूमि में हाहाकार मचा देगा। मुझे आशीर्वाद प्रदान करे दो तपस्वियों को। आज कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। लंका के पीलो रण पीलो, बोलो क्या राय इसमें तुम्हारी है? बैरी सागर के पार खड़ा और करता अपनी तैयारी है। साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का पालन करके किसी तरीके शत्रुओं को विजय प्राप्त करो, विजय प्राप्त करो। मुझे आशीर्वाद प्रदान करे पिताश्री। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण के अंत के गौरी नारायणी नमस्ते। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो अपना जी, मैं अभी युद्ध भूमि जा रहा हूं। हर हर महादेव। चलो राज सेवा। राज सेवा महाराज हमारी आधे से ज्यादा सेना मारी गई है। अवश्य। उन तपस्वियों ने हमारी सेना में हाहाकार मचा दिया है। अति शीघ्र चलो, आ जाए। इंद्रजीत जाकर युद्ध करेगा, युद्ध करेगा। चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे कहाँ छिपा हुआ लक्ष्मण? कहाँ है वह राम? क्या मेघनाथ को इस बार से भयभीत हो गए हैं या वह कल का नागपाश का अभी तक विष खत्म नहीं हुआ? नागपाश में तो बच गए, लेकिन आज मेघनाथ के हाथों नहीं बच सकते। कहाँ है राम और कहाँ है लक्ष्मण? मेघनाथ युद्ध के लिए ललकारता है। सावधान सावधान। आयुष्मान राम कहीं अंगदाद कपिसात लक्ष्मण चले क्रुद्ध होता सरासन हाथ। लक्ष्मण तू अकेला आया है। तुझे ज्ञात होगा कि इंद्रजीत साधारण नहीं है। ये इंद्रजीत कहलाता हूं। ये वैरी को सदा हराया है, वो जीता है। मैंने स्वर्गलोक ये पद पाया है। तू सावधान होगा लक्ष्मण। आज तू अकेला मरने के लिए क्यों आया? अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भैया को भी बुला ले, क्योंकि दोनों को मारने में मुझे सहूलियत हो जाएगी। सावधान। ओ नारी चोर के संतान, धर्मो रक्षति रक्षिता। जब धर्म की रक्षा हम करेंगे तब धर्म की रक्षा हो पाएगी। आपके पिता ने तो मेरी मैया का हरण कर लिया। व्यास जी असुर मार थापई सुरन राखे नज सित से जग विस्तारई विशद जस राम जन्म कर हेतु। तो जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विदित शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तुम्हारे लिए
तो ही मैंने अवतार लिया है। क्या कर रहे हो लक्ष्मण? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कह रहे हो मेरे पिताजी ने तुम्हारी मातेश्वरी का हरण किया है। कायर हो, चोर हो। रुको, पहले अपने विषय में बोलना, पहले हमें बोलने दो। तुम कह रहे हो हमारे पिताजी ने तुम्हारी माताश्री का हरण किया है, हम कायर है। लेकिन तुमने कितना अच्छा काम किया है, तुम्हारे भैया ने कितना अच्छा कार्य किया है। कहते हो हम नारियों पे अस्त्र नहीं चलाते, शस्त्र नहीं चलाते, लेकिन ये क्या है? ताड़का को मारा, एक ही बार प्राण हर लीना। एक ही बार से अपने उसमें बोलना, एक ही बार से तुम्हारे भैया ने ताड़का का वध कर दिया। क्या वो नारी नहीं थी? क्यों व्यास जी कहते हैं नारियों पे हम अस्त्र नहीं चलाते, वो नारी नहीं थी। और तुम्हारे द्वारा कौन सा कार्य किया गया? जब मेरी बुआ श्री सूर्पनखा तुम्हारे पास गई, कुछ भी बुरा भरा कहा हो, लेकिन तुम कहते हो हम नारियों पे अस्त्र नहीं चलाते। मेरी बुआ की नाक और कान काट दिए। यह वीरता है क्या? वीरता की बात कर रहे हो? ये दोस्तल है वीरों का, ये बलवान नहीं है बच्चों का, ये धारे ये की, ये बाजार नहीं मिष्ठानों का, यह सूर्पनखा की नाक नहीं, ना पीछा है बाली वानर का। जिस प्रकार तुम्हारे भाई ने छुपकर बाली का वध किया है, यह वीरता है क्या? यह नहीं सिकासुर का, ये लहू है लंकेश्वर का। इसलिए सावधान लक्ष्मण, जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को, सुख है धन्नाथ छोड़ने में। आप जो कह रहे हैं कि मेरी बहन का आपने नाक कान काट लिया, बहन का नहीं, बुआ का। आप सोच समझ के बोलना। बुआ, तो बुआ जी ने, आपकी बुआ जी है कैसी? मात पिता भ्राता सब कोई निरखती है, ऐसे देखती है कि और आपने कहा, एक मिनट अपने क्रम में बोलो, अपने क्रम में बोलो बोलो बोलो। आपने कहा कि एक ही बार प्राण हर लीना, तो प्राण तो हर लीना पर निज पद दीना। राम जी ने क्या दिया? अपना निज पद दे दिया। दीन जान, दीन जान, दीन जान निज पद दीना। क्या राम जी जानते थे इसको मारने से मेरे चरण मिल जाएंगे? क्या पता तुम्हें भी है कि ताड़का को क्यों मारा? तुम भी नहीं कुछ जानते, लेकिन मेरे सामने जो बड़ी बात कर रहे हो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये काल की ज्वाला, ये विश्व का महासागर, ये प्रारब्ध तब तक हृदय में शांति है तब तक मैं रहूं। अगर ये भर जाओ क्रोध से तो नहीं फेंकेगी, धरातल फूट जाएगा, दिशाएं लड़खड़ाएंगी, हिमालय टूट जाएगा। विधाता की निराली सृष्टि में एक तूफान आएगा जो धरा से समुद्र तक डंका बजाएगा। एक तपस्वी तू लड़ना छोड़, अभी तू लड़ के पछताएगा। ये कारग्रस्त हो जाएगा, फिर भाई तेरा वो रोवेगा राम, फिर भाई तेरा रोवेगा राम, रो रो कर ये प्यार बनाएगा। आज जीत चल गए लक्ष्मण, तू भी मारा जाएगा। मही डोले गगन कांपे, मही डोले गगन कांपे, कदम मेरे जमाने से पर्वत भी हिल जाते हैं, जरा सी उंगली हिलाने से सहम जाते देव दानव। धननाथ जी, सहम जाते देव दानव, प्रकृति चढ़ाने से हुआ है काल भी भयभीत लखन के सम्मुख आने से। अरे जिन दांतों का सूखा न दूध हो तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ सुख है घना छोड़ने में। अन्यथा ताड़ने वाला प्रतिघातु हो जाएगा, दूसर तीसरा देवत का प्रतिशोध आज हो जाएगा। बनूंगा क्रोध की बिजली, बनूंगा क्रोध की बिजली, झुलसा दूंगा, जला दूंगा, मिटाकर पल में जीवन, मिटाकर पल में जीवन, लाश स्वान को खिला दूंगा। मेरा वीर बनता नहीं मुझे काल की शंका, तू सामने आया तुझको ये रंग भी दिखाऊंगा। अगर तू नहीं मानेगा तो तुझे दूध भी मिलाऊंगा।
लक्ष्मण में साध जोधा धोरई परस्पर करे अति क्रोध। लक्ष्मण सावधान सावधान सावधान। अभी पता चल जाएगा कि कितनी मैया ने तुमको दूध पिलाया है, क्योंकि कालों डरे ही नंदन रघुवंशी। अगर काल भी आ जाए तो फिर ये रघुवंशी नहीं डरते। रावण सतुज मन अनुमाना संकट भय हरई मम प्राण। मुझे विदित हो गया कि मैं इस प्रकार से लक्ष्मण पर विजय नहीं पा सकता। मैं तो साधारण समझ रहा था, अब तक खिलाता था तुझको लक्ष्मण, अब तक खिलाता था तुझको, अब खा जाने की बारी है। यह शक्तिवार का रूप धर, आप पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। और यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो सताई है। जिस समय उनको जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा व्यसत होता वो दिन इतने प्राण गंवाता है। जो ही ये तन में पड़ती है वो तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभालो रघुवंशी, इसलिए संभालो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। जय इंद्र जी, अब भूमंडल में ये लखन जी टकराएगा। तुम्हारी शक्ति को तो हम चकनाचूर अभी करते, लेकिन तुम कितने भी पतित हो, लेकिन हो ब्राह्मण वंश के धननाथ, तुम्हारी शक्ति को हम चकनाचूर अभी करते। होता ना मान जो ब्रह्मा का, होता ना मान जो ब्रह्मा का, तो खंड खंड अभी करते। नहीं चिंता है इस शक्ति द्वारा, ये चिंता नहीं ब्रह्म शक्ति द्वारा यह छत्री हारा जाता है। कुछ घड़ियों में चमकेगा जब चंद्र ग्रहण को आता है। आज तुम्हारा बड़ा हाल होगा लक्ष्मण। मैना तो मैना कहती है, जब पिंजरे में जन्म बताती है। ये बकरी गर्दन कटवाती है, फिर भी मैं तनक न जाती है। आज तुम्हारा हाल करूंगे हाल, और जल्दी सुना दूं। जय इंद्र जी, मतवार 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 सावधान। तेज पुंज लक्ष्मण लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गए निकट भय त्यागे। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक ही अस्त्र से धराशायी हो गया ये तपस्वी। राजसेवक, इसको उठाओ, आदेश महाराज। इसको उठाओ और पिताजी के सम्मुख ले चलो। पिताजी के सम्मुख ले जाए, फेंक दे। आज्ञा का पालन करो। अवश्य महाराज। उठाओ। मेघनाद संकोट सब जो रहे उठाए, जगदाधार शेष के नोटे चले खिसियाए। क्या हुआ? तुम्हारे बस की बात नहीं है। राजसेवक, ऐसा करो, इसे यहीं पर पड़ा रहने दो, इसे चीर कौवे खा जाएंगे। और एक बात, इसका भाई राम भी इसको देखेगा तो रो रो कर ही प्राण दे देगा। मेरा कार्य आज का सफल हुआ। बजने दो विजय डंका, लंका में ये विजय डंका बजना चाहिए। जय जय लंको, जय जय लंको, हर हर महादेव।
संध्या भई फिर दुआ है रे। सायंकाल का समय हो गया, युद्ध समापन की ओर चला गया। लंका की सेना लंका की ओर प्रस्थान कर चुकी है। हमारी सेना हमारे प्रभु के स्वयं की ओर प्रस्थान कर चुकी है। भैया लक्ष्मण ने कहा था, हनुमान तुम सेना का संचालन करना, हमारा युद्ध खाली रावण के प्रतिघटनाश से होगा। चलिए, जहां पर भैया लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे, व्यापक ब्रह्मोरुक भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा बोझ करुणाकर। अरे युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भैया लक्ष्मण तुम इतने समर्थ हो गए हो कि तुम तो घरों पर देवी में बंद हो गए हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आकाशवास से दबा रहा था तो रावण का पुत्र पापी इंद्रदेव हमारे भैया के शव को उठा रहा था। अरे कहीं के दुष्ट किनके पावन पुनीत को उठा रहा है, जिनके शीश पर ये मंगल का भार रखा हुआ है, आज उसको उठाना चाहे। इनको उठाने की सामर्थ्य किसी में नहीं, किसी पेड़ में नहीं। वही इनके पावन पुनीत शव को उठा सकता है जो भगवान की चरणारी बिंद का अनुरागी होगा। लगता है कि उस पर अपनी पाखंडी है, अमक शक्ति का प्रयोग किया है, इसीलिए भैया लक्ष्मण मोक्ष चले हैं।